तत्सत। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों व सृष्टि की समस्त जीव आत्माएं व दिव्य आत्माओं, आज के इस अनुभवी पाठशाला में जो रूहानी ये डिस्कशन हो रहा है, इसमें आप सबको हमारी तरफ से सादर प्रणाम। प्रेरित करने वाला कोई और है, प्रेरित कर रहा दिन रैन, भगत भरम हम पर करें ताके नीचे। प्रेरित करने वाला तो भगवान है, परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान है, जो सभी के हृदय में विराजमान है और सबको प्रेरित कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। पिछले संडे हमने बताया तत्व और परम तत्व में क्या अंतर है। तत्व और परम तत्व में क्या अंतर है। सृष्टि में जितने भी तत्व हैं सब में समानता है, इक्वलिटी है, कोई फर्क नहीं। भगवान की ओर से आंशिक रूप में जितने भी तत्व हैं सब समान रूप से है, चाहे वो थलचर है, चाहे जलचर है, चाहे नभचर है। हर प्राणी में, हर जीव में, हर सृष्टि में, सृष्टियों में जितनी सृष्टियाँ हैं, सृष्टियों की सृष्टियों में समान रूप से विद्यमान है। अब अंतर क्या है? अंतर यही है कि परम तत्व जो है उसमें जो डिविनिटी है, दिव्यता है, इसलिए उसे सुप्रीम तत्व बोला गया है। वो क्षण भंगुर हैं, परम तत्व क्षण भंगुर हैं। एक क्षण में सृष्टि के दूसरे छोर पे जा सकते हैं और एक ही सेकंड में वापस आ सकते हैं, ये स्पीड है। क्षण भंगुर परम तत्व हैं और उनकी ये स्पीड है आने की और जाने की, एक सेकंड। परम तत्व जो है वो कृपा के स्रोत हैं और हम जो आंशिक तत्व हैं वो उसके पात्र हैं, उसकी कृपा के पात्र हैं। कृपा पात्र वो स्रोत हैं कृपा के। कृपा हम सब पे कृपा वहीं से आ रही है। परम तत्व अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित है, वो वहीं है जहाँ थे जब से सृष्टि बनी, तब से लेके आज तक, जब से वो प्रकट हुए हजारों करोड़ों साल पहले, अब भी वहीं अपने दिव्य अक्षांश पर स्थित हैं। वो वहीं हमने बताया कि वो अपने में से अपने जैसा
समस्त गुण, सम क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज दे करके एक फॉर्मेटेड गॉड, आदि गॉड, लॉर्ड गॉड की रचना करते हैं। वो भगवान है हमारा, और जो सुप्रीम गॉड है वो अपने दिव्य स्थान, ठीक है, इसे कृपा है। वो हमारे प्राणाधार हैं, वो मालिक है, प्राणाधार है। अब देखिए, हमारा प्रयास तो यही है, हम क्या भक्ति करें, कौन सी भक्ति करें, कैसे भक्ति करें, कि हम अपने परम तत्व से योग कर लें, उनको अनुभव में लाएं, उनके दर्शन करें। वैसा हम प्रयास करते आ रहे हैं, हम सब मिल करके 3-4 महीने हो गए हैं। हर संडे को हम इसी मेडिटेशन के ऊपर ही डिस्कशन करते हैं आ रहे हैं। तो पिछले संडे भी हमने भक्ति के बारे में डिस्कशन किया कि हम भक्ति करें तो कैसे करें, कि हमें हमारे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान जो निराकार के रूप में हैं, उनके सुंदर दर्शनों का बोध हो जाए। इसीलिए हम और आप सब यहाँ पर बने। भगवान ने, देखो, भगवान प्रकट हो चुके हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, नो डाउट। और जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान की जो दिव्य अनुभवी आत्माएं हैं वो भी उनके चारों तरफ इधर उधर घूमती हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर ली। जो जीव आत्माएं मुक्त होकर, मुमुक्षु बनकर, मोक्ष की प्राप्ति कर अपने समय के मालिक के इंतजार में है। अब उनको भी तो पता लग जाता है, अंतर्यामी है कि मालिक कहाँ है, तो वो भी मालिक के दीदार के लिए मृत्यु लोक में यहाँ हमारे इस पवित्र धरा पर जरूर घूमते होंगे। तो देखिए, भक्ति करने के 2-3 स्रोत हमने पीछे जिक्र किया शास्त्रों के अनुसार, कि पहले तो गीता में भगवान कृष्णा ने भी हमें दर्शाया अभी गीता में भक्ति कैसे करें, ताकि हम अपने आत्म तत्व का बोध कर लें। ऐसी बात नहीं, देखिए, प्रयास तो तत्व को अनुभव में लाने का ही है। शुरू से, जब से सृष्टि बनी आज तक महापुरुष, हमारे दिव्य पुरुष, योगी पुरुष, सबका यही प्रयास है, और अब भी यही प्रयास है। प्रयास ही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं। कृपा तो भगवान ही करेंगे, कहाँ तक करेंगे वो उनकी मर्जी। तो गीता के अनुसार निष्काम कर्म योग, हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, और कर्म छूटता भी नहीं है। कोई आदमी अगर अपने घर बैठ जाए, बहुत पैसे वाला है या बहुत पैसा उसने कमा लिया, सोच ले क्या जरूरत है कमाने की, हमने तो इतना पैसा कमा लिया है, कर्म फिर भी नहीं छूटता। एक्टिवेशन तो चल ही रहा है शरीर का, और नहीं तो श्वास क्रिया तो चल ही रही है, फिर भी नहीं छूटता। अगर आपकी श्वास क्रिया बंद हो गई फिर तो चलो भी छूट गया, नहीं तो जीते जी कर्म छूटता नहीं है कोई भी। जब तक ये शरीर है हमारा, कर्म नहीं छूटता। तो कर्म निष्काम कर्म, जिससे हमारे भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्णा कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, कर्म की इच्छा ना करो, फल की इच्छा भी। मेरे को, हे भगवान, मेरे को, मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आप मेरे को ये दे दो, मेरे को एक कोठी दे दो बढ़िया सी,
एक लंबी गाड़ी दे दो, तो इच्छा नहीं करनी। वो मालिक है, अंतर्यामी है, सब जानते हैं अपना आपका। ऐसी बात। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, निष्काम ज्ञान योग। हम शास्त्र पढ़ते हैं, हमारे हिंदुइज्म के अनुसार हमारे जो महान आत्मा है, ऋषि मुनि संत हुए, उन्होंने अनेक शास्त्र बनाए हुए हैं। ऐसी बात नहीं, ये मेहनत जो है जब से सृष्टि बनी तब से लेकर आज तक चलती आ रही है। भगवान के तत्व के ऊपर प्रयास हो रहा है अनुभव करने का। और जैसा जैसा जिसको वो अपने प्रयास छोड़े हैं, जैसे हम ये यहाँ बोल रहे हैं, वीडियो रील बन रही है, लाइव प्रोग्राम है, तो ये प्रयास ही है। ये हमारे अनुभव, कल को यही अनुभव हो जाएगा। तो अपने अपने अनुभवों का जो यहाँ पर चरित्र चित्रण है, लेखाकार है, वो सब छोड़ रहे हैं महापुरुष जितने भी हैं। तो ये शास्त्र तभी बने हैं, विष्णु पुराण, शिव पुराण, जो भी है, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, ये सब शास्त्र जो है अनुभव के आधार पर बने हैं, बनाते आ रहे हैं हमारे जो ऋषि मुनि संत। कर्म योग, निष्काम कर्म, निष्काम ज्ञान योग, निष्काम भक्ति योग। भक्ति के भी कई मार्ग हैं वेद के अनुसार। नाम योग बहुत सर्वश्रेष्ठ, नाम योग ही भक्ति योग है। गुरु नानक देव ने नाम योग, नाम के द्वारा प्रभु को पा लिया। स्वामी सत्यानंद जी ने भी नाम की बहुत आराधना की, उन्होंने भी प्रभु को पाया। नाम के द्वारा, नाम को साधन मानकर साधक, साधन, साध्य की प्राप्ति करना, अनुभव मिलना। तो नाम जो है वेद शास्त्रों के अनुसार नाम द्वारा भक्ति करना बड़ी सहज है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे धारा। चरितमानस रामायण। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्यहारी भजन जगत सब सपना। ये जगत सब सपना है, बस हरि का भजन जो है वो करना ही जीवन में सत्य कार्य है। निष्काम भक्ति करना, शब्द द्वारा नाम योग सिद्ध करना। इसके अलावा चिंतन, मनन, जप, तप, यज्ञ, नाम, आसन, अनन्य भक्ति के ये सब साधन हैं। प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम जो है बहुत शुद्ध क्रिया है। ये भी हमारे शरीर को शुद्ध करने में, हमारी आत्मा को शुद्ध करने में बहुत सहायक है। तो ये सब साधन है भगवान को अनुभव में लाने के। जो भगवान हमें नित्य प्राप्त है, हमारे हृदय में विराजमान है, उनको अनुभव में लाने के ये सब साधन है। तो आज तक हम प्रयास करते आ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्थिर प्रज्ञ होकर अपने स्वयं के आत्म तत्व का बोध करना, अनहद नाद द्वारा अमृत रसपान करके स्थिर प्रज्ञ होकर भगवान को अनुभव में लाना प्रयास हम करते आ रहे हैं। और ऐसी बात नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम में से कुछ न कुछ जरूर जो है स्वयं आत्म तत्व को अनुभव करने में सफल जरूर हुए।
पिछले संडे हमने इन्हीं बातों का जिक्र किया। विवेकागमन करके गुणातीत होकर, इंद्रियातीत होकर, अमृत रसपान करके और अनहदनाद करके, अनहदनाद का जो सुनने से जो अंदर भारी विस्फोट होता है हमारे तत्व के अंदर, और अमृत रसपान करने से हम इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में, अनुभव की पाठशाला में, दिव्य पाठशाला में प्रवेश कर चुके हैं। वो हमने पीछे जिक्र किया था। तो फिर कुंडलिनी शक्ति है, बहुत दिव्य शक्ति है, जहाँ पर हमारा तत्व जो है आटम के रूप में तत्व विराजमान, शक्ति जो है विराजमान है आटम अणु के रूप में। अब देखिए, कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, पहले भी हुई है, लेकिन ये परम की शक्ति है, बहुत महाशक्ति तुरीय, महाशक्ति कुंडलिनी महाशक्ति है, जो महाशक्ति तुरीय से हमारा सीधा योग करा। हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट किया है। हमारे जो अवतार हुए हैं उनकी भी कुंडलिनी शक्तियाँ एक्टिवेट थी। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जिनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट है, बहुत कम है, लेकिन बहुत कम है, रेयर केस है, क्योंकि बहुत कठिन है कार्य भक्ति का। और ये दिव्य, ये जो यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है, ये दिव्य डिस्कशन हो रहा है, कुंडलिनी शक्ति को जगह एक्टिवेट करने का प्रयास हो रहा है। और देखिए, ब्रह्म ज्ञान आपने अपने स्वयं के आत्म तत्व का बोध कर लिया, ब्रह्म ज्ञान भी आपको, हम सबको हो गया। जैसा कैसा ब्रह्म ज्ञान से मतलब अलौकिक ज्ञान, प्राविद्या, डिवाइन नॉलेज। तो जब हमने इतने दिनों से ये इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं, अनुभव में ये बातें जरूर आई होंगी, आ जाएंगी। अगर नहीं है तो नज़दीक, कुछ नज़दीक लगे होंगे, आ जाएंगी। और हमारा जो देश है, ये दिव्य देश है, भारत देश, ये अपने ओर खींच लेते हैं डिवाइन पावर को। बड़ी पवित्र है ये हमारी माता, भारत माता। क्या बात है, भारत माता की अलग बात है। आप देखो, जो भी कोई महापुरुष, दिव्य पुरुष हुआ, यहाँ जरूर आए। ये हमारी माँ भारत माता की विशेषता है, बोलना नहीं चाहिए इस बात को। और जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ सूर्यपुत्र राजा कर्ण जो थे, वो भी सूर्यपुत्र थे। कुंती पुत्र की बजाय सूर्य ने कुंती को दिया, और सारे पहुँच गए। फिर श्री कृष्ण भी आए, संपर्क हुआ राजा कर्ण से। वीर विक्रमादित्य भी आए, पारब्रह्म परमेश्वर एक भिक्षु के रूप में यहाँ आए, राजा कर्ण से मिलते थे, अपना आशीर्वाद देते थे। बड़ी भक्ति हुई है यहाँ करनाल के अंदर। राजा कर्ण की नगरी है, दिव्य नगरी, जहाँ हम बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं, रूहानी सत्संग। यहाँ पर दिव्य आत्माएं आती रही हैं, और अब भी कोई कमी नहीं है। तो है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, अब सब महापुरुषों के बीच में बैठे हैं, और
राजा कर्ण की दिव्य नगरी इस पवित्र धारा पर, इस देवभूमि पर बैठे हैं और इससे क्या होगा? कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब ऑटोमेटिक होता है। भगवान की भक्ति करो, ध्यान लगाओ बस। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे। गुरु नानक देव। सभी तत्व समान है। अव्वल अल्लाह, अव्वल अल्लाह सुप्रीम गॉड, परम तत्व, सुप्रीम तत्व। अव्वल अल्लाह कौन है? सुप्रीम तत्व, परम पिता परमात्मा, सच्चिदानंद भगवान, वो हमारे अव्वल अल्लाह। नूर उपाया, नूर की उपासना की, प्रभ ज्योत जिसे बोलते हैं, नूर, और सब उसी ज्योत के अंश है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, सब इस कुदरत के बंदे हैं, भगवान के बंदे हैं। एक नूर तो सब जग उपजो, एक ही स्रोत है सबका, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है। इस सृष्टि में जितने भी 8 अरब 10 अरब की आबादी है, पूरे इस यूनिवर्स, इस संसार के अंदर एक नूर से सब उपजे हैं। कौन भले कौन मंद, सब एक समान है, इक्वलिटी है सब में। कोई ये नहीं है भी कोई भला है, कोई घटिया है, कोई बढ़िया है, सब एक समान है। तत्व सब में एक समान है। थलचर, जलचर, नभचर, सब सृष्टियों में जितनी भी सृष्टियां हैं, सब में तत्व एक रूप, इक्वल है, एक रूप से, समानता से। भगवान की नजरों में तो सब समान है। भगवान ने क्या लेना किसी से? भगवान ने किसी से कुछ नहीं लेना देना, किसी की जाति से, किसी के मजहब से, किसी की भाषा से कुछ नहीं लेना। उसके लिए तो सब समान। जो उसका भगत है, परम भगत है, लग्नेशु है, जिज्ञासु है, वो चाहे किसी भी स्टेट से है, किसी भी देश से है, किसी भी जाति से है, किसी भी भाषा से लिंक है उसका, उसके लिए सब समान है। भगवान तो बड़े दयालु हैं। हम सब एक ही परम पिता की संतान हैं। हम सब का एक ही स्रोत है, परम तत्व। सब एक परम तत्व से प्रकट हुए हैं। बातें तो देखो ठीक है, सब जानते भी सब हैं, लेकिन भगवान की माया है। भगवान की तरफ से, जैसा कि अभी हमने बताया, तत्व जो है ना, सब में समान रूप से सबके हृदय में विराजमान है, और सब में प्रभु कृपा समान रूप से, और दिव्य शक्ति जो है वो भी समान रूप से सबके बीच में है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। शक्ति सब में छुपी हुई है, हर तत्व में। प्रकृति के 5 तत्व और परम तत्व, सब में शक्ति जो है विराजमान है। भगवान ने
अथाह शक्ति भरी हुई, अथाह शक्ति है इसके अंदर। जिस प्रकार से बावरोला कोई अस्तित्व नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन जब बावरोला बनता है तो वो एक बवंडर का रूप धारण कर लेता है। कोई सुनामी वुनामी नहीं है, लेकिन जब सुनामी आती है तो हवा की लहर, प्रेशर बनता है जब पानी के ऊपर, और समुद्र में एक सुनामी बन जाती है। आपने देखा कि कैसे जापान जैसे देश को बड़े बड़े बेड़ों को उड़ा करके ले गए। अथाह शक्ति है भगवान के जितने भी तत्व हैं, अनलिमिटेड तत्व हैं, पता नहीं कितने तत्व हैं इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ तत्व जो हमने लिए हैं तो बात उनकी हो रही है, जो 5 तत्व प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार अग्नि में, लक्कड़ के अंदर देखो, अग्नि दिखाई तो नहीं देती, लेकिन देखो पानी के अंदर विद्युत दिखाई नहीं देती, पानी से पानी जब टकराता है तो बिजली पैदा होती है। पृथ्वी के अंदर देख लो, एक से एक शक्ति पृथ्वी में जबरदस्त। जब विस्फोट होता है पृथ्वी में, जब ज्वालामुखी फटता है तो आप देखो क्या होता है। जब साइक्लोन अंदर से उठता है, पृथ्वी में से ही आता है वो, क्या करना। तो ये भगवान की अथाह शक्ति है, हर तत्व में समाई हुई है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा ये तत्व हमारे हृदय में विराजमान है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो मैं आपको सच बताता हूँ, अनुभव के आधार पर यहाँ जो जितनी भी बातें हो रही हैं अनुभव के आधार पर हो रही हैं। और जब हमारा तत्व एक्टिवेट होता है तो हमने बताया कि ये क्षण भंगुर है, ये स्पीड है इसकी। देखो ये स्पीड है, 1 सेकंड में अपने स्थान से 1 सेकंड में वापस आ जाता है, पूरी सृष्टि का चक्कर लगाकर। ये तत्व की पावर बता रहा हूं। और जब तत्व के जो चारों तरफ हमने बताया कि जो ग्रेविटी पावर है कुम्हार की चाक की तरह जैसे सर्कुलेट करती है तत्व के चारों तरफ, इतनी पावर है कि पूरे यूनिवर्स को घुमा देता है तत्व, और फिर वही तत्व हमारे हृदय में विराजमान है। इतनी पावर तत्व के अंदर। और ये ग्रेविटी पावर, ये सर्कुलेशन, ये सर्कल ऑफ द पावर, ये जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ माइंड करने में 101% जो है ना मदद कर सकता है। लेकिन पहले इसका अनुभव तो होना, हमने ध्यान केंद्रित करना है। केंद्र पॉइंट जब तक हमारे अंदर इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में प्रकट नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनती ना। तो ऐसी तत्व के अंदर बड़ी माया है। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, देव कुछ कुछ हिंदू तुरक मुए हज जाई। देखो माया, तत्व के पास माया, अजीबोगरीब माया है तत्व के पास। अनुभवी, यहाँ अनुभवी डिस्कशन हो रहा है। कई तरह की माया है, कई तरह की पावर है। ओरा एक हमारी तरफ होता है, भगवान की दिव्य शक्ति है, डिवाइन पावर, ओरा अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी डिवाइन रियलाइजेशन है वो इंटरनल डिवाइन वर्स में, बीइंग इंट्रोवर्ट यू कैन रियलाइज। यहाँ पर रूहानी सत्संग हो रहा है और दिव्य शक्तियों का, दिव्यता का अनुभव डिस्कशन चल रहा है, अनुभवी डिस्कशन चल रहा है।
तो तत्व के अंदर भी महान शक्ति छुपी हुई है। अनुभव, जब आप अनुभव में, आपके अनुभव में आएगी ये शक्तियाँ, बहुत आनंद आएगा, आनंद बहुत आएगा। आनंद के स्रोत हैं ये। अभी हम कुंडलिनी शक्ति जो के बारे में जो जिक्र किया था उसमें चलेंगे थोड़ा सा। तो अभी हमने तत्वों की शक्ति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन किया। तो भौतिक संसार और दिव्य संसार, इनर वर्ल्ड, भौतिक संसार का तो बाह्य शक्तियाँ हम भौतिक अपनी आँख से अनुभव कर लेते हैं, लेकिन जो डिवाइन पावर्स हैं वो इनर वर्ल्ड में जा कर के, बीइंग इंट्रोवर्ट, हम दिव्य शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। बड़ा आनंद आता है। ये बात भगवान ने बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई है, इसमें बहुत कुछ रस भरा हुआ है भगवान ने। ये बाहर जो है यहाँ, ये तो ठीक है, ये तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती, और वो भी परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान की जो दिव्यता है और दिव्य शक्तियां हैं, जब आप उनके ऊपर शोध करने जाओगे, उनका अनुभव में लाएंगे तो क्या आनंद आएगा। चीज तो वही है ना, आनंद, परम आनंदित सच्चिदानंद भगवान, सत चित आनंद, जो हमारे चित्त को आनंदमय करने वाली दिव्य शक्तियां हैं, वो तो हमारे अंदर, लेकिन अनुभव में लाने भगवान बड़े दयालु हैं। हम उनकी शरण में बैठे हैं, क्यों नहीं जरूर हमारे ऊपर कृपा करें। प्रयास करना हमारा, कृपा तो जरूर करें। अब एक छोटा सा भजन कर, छोटा सा भजन यहाँ रख लेते हैं। छोटा सा भजन रख के श्री राम भजन छोटा सा ले लेते हैं। भगवान जो हैं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हैं जी। प्रेम का सागर है भगवान। प्रेम के सागर से प्रेम करना हमारा फर्ज बनता है। जब प्रेम के सागर से हम जुड़ेंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, हमारा जीवन प्रेममय हो जाएगा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, प्रेम तो करना पड़ेगा भगवान से। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भगवान भूखे भाव के, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए, मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाए, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन
प्रेम बिना नहीं मिलता, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन मद आए, मिले न पर्वत में निर्जन में, मिले न बन भर माए। प्रेम बाग में ढूंढे हरि को, प्रेम बाग में ढूंढे हरि को, घट में न पथराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए, मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नैन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए, मिले न मंदिर में मूरत में, मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, प्रेम बिंदु दृग से टपके तो, तुरंत प्रकट हो, तुरंत प्रकट हो जाए। प्रेम नहीं मिलते, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते। हम यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, सिर्फ ढाई अक्षर, बस यही पढ़े, इसी का जाप करें, यही साधना है, इसी का ध्यान लगाएं। गुरु नानक देव ने भी इसी को पढ़ा है, सभी संत महापुरुषों ने इसी ढाई अक्षर को पढ़ा है। ढाई अक्षर जब कृपा भगवान की हो जाती है, ढाई अक्षर से ही हो जाता है। साधक साधन साध्य से योग हो जाता है, अनुभव में आ जाता है। रहा क्या, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है। ढाई अक्षर, सिर्फ ढाई अक्षर का जाप है। राम 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 राम, राम का नाम लेना, भजन करना है उसका। और या फिर ये दो चीजों से ही भक्ति सफल है, या तो ये प्रेम बिंदु, बस ये प्रेम के जो बिंदु हैं, ये दो बिंदु टपक जाएं उनके मेमोरी में, उनके प्रेम में, या शब्द की धारा, ये दो ही बातों की बात है बस। ढाई अक्षर की धारा या ढाई बिंदु, ये जो बिंदु हैं हमारे दीर्घ बिंदु, इनकी एक धारा, बस अपने आप वो ड्यूटी उनकी है, फिर प्रकट होना ये उनका कार्य है, हमारा नहीं है। हमारा तो काम बस यही है।
तो भगवान बड़े दयालु हैं। एक भजन आपके सामने अभी हमने रखा, उसमें दो ही बातें विशेष आई कि भगवान का जो शब्द है उसकी शब्द से आराधना करना और भगवान के प्रेम में दो अश्रु बहाना, यही भक्ति है हमारे हिंदू धर्म और हमारे सनातन धर्म में यही दो बातें महत्व रखती है। भक्ति के अंदर तो ये भक्ति हम कैसे करें, कैसे हमारी भक्ति सफल हो, तो उसके बारे में ये डिस्कशन हमने किया और यही सारांश निकल करके आया इस भजन के द्वारा कि 2.5 अक्षर का जो शब्द है उसके द्वारा भगवान की अगर अनन्य भक्ति की जाए, कंटिन्यूअस भक्ति की जाए, तो भगवान बड़े दयालु हैं, हम पर कृपा करेंगे और हम अपने आत्म तत्व का बोध जरूर करेंगे अपने जीवन में। और दूसरी बात भजन में उन्होंने जो दर्शाई कि जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो हमारे जो ये नेत्र हैं पवित्र हो जाएंगे। और फिर ये पवित्र नेत्र जो है उस तत्व रूप में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं और कभी कभी कृपा होने पर भौतिक संसार में अपने साकार रूप मोहिनी रूप के दर्शन भी भगवान अपने परम भक्त को करवा देते हैं। आज का हमारा विषय है कुंडलिनी अवेकनिंग योगा, एक्टिवेशन और कुंडलिनी शक्ति। तो कुंडलिनी के ऊपर, कुंडलिनी महाशक्ति है, भगवान की दिव्य शक्ति है। इसके ऊपर अभी हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं और उसके द्वारा फिर आगे बढ़ते हैं कुंडलिनी के बारे में।
देखिए ये कुंडलिनी शक्ति है जो हमने पहले भी जिक्र किया था। लाइट मेड कोबरा। अब दूसरा चित्र जो हमने बनाया है वो दिखाते हैं आपको। ये देखो, लाइट मेड कोबरा, ये कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है। तो पहले ये ऐसे एक्टिवेट होती है। अब इसका दूसरा चित्र आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो हमने दिखाई, ये कुंडलिनी शक्ति की वीडियो है। इसमें ये हमारा मूलाधार है, यहाँ से ये शक्तियाँ चल रही हैं मूलाधार से। ये मूलाधार है, मूल आधार शक्ति का। और ये चक्र हैं सारे ऊपर, ये सहस्र चक्र सातवां, और फिर इससे ऊपर तुरिया, ये तुरिया से सीधा योग हो जाता है। तो ये भगवान की माया है। और अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये आपने देख ही लिया, अब समझ में आने में फिर आप ये देख लो। अब कुंडलिनी के ऊपर भगवान की प्रेरणा पाकर प्रयास करते हैं। तो इसमें 7 चक्र कुंडलिनी में हमारे जो दिव्य पुरुष, योगी पुरुष, ऋषि मुनि जो संत हमारे हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर या इस भक्तिमय रस को आनंदमय बनाने के लिए इन चक्रों का सहारा लिया, जो मर्जी समझे। तो इनको समझाया है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसमें इस प्रकार के आपने देखा, हर जीव के अंदर रीढ़ की हड्डी है, और उनमें ये मनके जो है इस प्रकार से मनके होते हैं, मनकों में सुराग होते हैं। तो अब उसके बारे में ये जिक्र आएगा। तो ये कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट कैसे होती है? कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हुई है, जैसे अभी हमने भजन से पहले जिक्र किया, और अब भी एक्टिवेशन हो चुका है कुंडलिनी शक्ति का। कलयुग में भी कोई ऐसी बात नहीं है। अभी पीछे हमने भी एक बार 20-25 साल की पहले की बात है, ये जो चित्र हमने दिखाया, ये जो वीडियो रील चल रही है, ये 2010-11 मतलब आज से 10-12 साल पहले हमने ये जो है
बने हुए हैं, लगे हुए हैं, इंटरनेट पे लगे हुए हैं। ये तो 10-12 साल पहले का बना हुआ है। अब तो ये आपके सामने आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर, बाकी सब लिखा हुआ है। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है, एक बार, हाँ, 20-25 साल पहले की बात है, कहीं किसी जगह पर पार्क में एक प्रोग्राम था, तो वहाँ लिखा हुआ था कुंडलिनी शक्ति जगाने की विधि। तो हम मेडिटेशन में थे उन दिनों, गहरी मेडिटेशन में लगे हुए थे। तो हमने सोचा रोहतास जी चलो आप भी बैठ के देखें, वहाँ ध्यान लगा के अभी कैसा आपको क्या अनुभव होगा। हम जाकर के सबसे पीछे बैठ गए, इंतजार करते रहे, कोई नहीं आया। 2-4 आदमी बैठे होंगे, टेंट लगा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था समझाने के लिए, शायद किसी ने वहाँ 2 बातें दर्शाई भी हो, सिर्फ 2-4 बातें, ज़्यादा 2 मिनट। तो 1 घंटा हमने इंतज़ार किया, भी महापुरुष आएंगे, जिन्होंने आना था वो आए नहीं। तो हम उठ करके पार्क में से चलने लगे। तो जैसे हम पार्क के गेट को क्रॉस करने लगे बाहर आने के लिए, सच बता रहा मैं आपको, तो उसमें जो वहाँ पर स्पीकर बोल रहा था, उसमें गाना स्टार्ट हो गया। कौन सा गाना? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। ये तो अच्छी बात हुई। कभी आपके ऊपर ये बात चल पड़ा स्पीकर में, तो दिव्य प्रोग्राम बन गया, दिव्य तो आ गए इसमें स्पीकर में। तो फिर दोबारा फिर ये रिपीट हुआ, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। हम लौट गए, गाना बंद हो गया। हम जैसे ही गेट में घुसे, अब चल भाई चल, दोबारा बैठ जाते हैं ऐसा, और उसी टाइम गाना बंद हो गया। कोई आया नहीं, वहाँ अंग्रेज लोग आ गए, माए तो कोई कह रहे अभी ये तो बाहर से इटालियन लोग आ गए, हम बस भर के आ गई, ये है वो। फिर हम चले गए। तो भगवान की माया है। फिर एक बार फिर हम ऐसे प्रोग्राम में गए, तो ऐसी बात नहीं, वहाँ एक देवी थी, साध्वी, उसका प्रोग्राम। हमने ध्यान लगाया, तो हमने ध्यान में देखा कि इसने बहुत तपस्या की हुई है। ये ऐसी बात नहीं, सारी तरह के जीव हैं, आत्माएं हैं, महान आत्मा थी साध्वी, और अच्छा ध्यान लगा। तो ये भगवान की कृपा हुई है, अब भी है, ऐसी बात। तो इसमें 7 चक्र दर्शाए गए हैं। मेन है फर्स्ट मूलाधार। तो मूलाधार, इसे आधार चक्र भी कहते हैं। यह हमारा जो रीढ़ की हड्डी है और गुदा जो के बीच में जो स्थान है, उसके बीच में आटम के रूप में, अणु के रूप में विराजमान होती है। लेकिन ये कोई हथौड़ों से या किसी ऐसे चीज से चोट मारने से ये आटम जो है ये खुलता नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा पीछे 5-7 साल पहले साइंटिस्टों ने कई किलोमीटर जगह खोद करके उसमें एक वो लगाया और फिर उसमें अणु का शोध किया, भी अणु का विस्फोट हो। ऐसे नहीं होता है, ये भगवान की माया है। ये जो आटम है, ये भी यहाँ पर आत्म तत्व का जिक्र है, हाइड्रोजन आटम का जिक्र नहीं है यहाँ पर, या किसी परमाणु का। यहाँ तो आध्यात्मिक चर्चा है, डिस्कशन है। तो वो आटम जो है अणु के रूप में, आत्म तत्व जो है, वो रीढ़ की हड्डी का जो निचला सिरा है,
हमारी रीढ़ की हड्डी, इस मूलाधार, ये जो हमारा देखो आप कमर का जोड़ है, यहाँ पर ये रीढ़ की हड्डी ऐसे टच है, और इसका जो निचला हिस्सा है यहाँ पर आटम अणु जो है, आत्म तत्व जो है, वो हमारा, इसको एक्टिवेट करना है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अध्यात्म के अंदर सनातनिक भक्ति करनी पड़ेगी, जैसे हम भक्ति करते आ रहे हैं। और ऐसे भक्ति करते 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 हमने आपको बताया कि एक दिन अनहद नाद, और अनहद नाद इतना जबरदस्त होगा कि उसमें विस्फोट होगा, और फिर अमृत रसपान के दर्शन होंगे, और दिव्य रास्ता हमारे लिए सुलभ हो जाएगा, और कुंडलिनी जग जाएगी। तो ये मूल आधार है। यहाँ प्रकाश, जब वो आटम एक्टिवेट होगा तो उसमें से प्रकाश में, ये जो जैसे कि पहले हमने आपको लाइट मेड कोबरा दिखाया, इस प्रकार से ये कुंडलिनी साल 2 साल जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी कृपा, उसकी प्रार्थना करते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे, प्रार्थना में रिक्वेस्ट में ही प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये जो प्रकाश में कुंडलिनी जो है, ये जो हमारे 7 पोरे जो हैं, 7 चक्र जो हमारे हैं, इनको भेदती हुई, शुद्ध करती हुई, इनको भेदती हुई, और फिर ये यहाँ भृकुटी में जो हमारा इनर वर्ल्ड है, इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स है, यहाँ इस भृकुटी में जो हमारा सहस्र कमल है, इस कमल के अंदर जो 7वां पॉइंट जो हमारा है, इससे नीचे से यहाँ टच करेगा। तो ये जो पहला पॉइंट हमारा है मूलाधार, इसको मूलाधार नाम से जाना गया। तो चेतना शक्ति जो है हमारी यहाँ पर होती है, इसे एक्टिवेट करने में ये सारे जितने भी हम योग क्रियाएं, अष्टांग योग और आसन क्रियाएं, प्राणायाम और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे विमुख होकर के स्टेबिलिटी ऑफ माइंड जो किया, और तत्वबोध होने पर जो दिव्यता हमें प्राप्त हुई, तभी ये कुंडलिनी जागृत हुई। तो सबसे पहले जो मूलाधार में जो आटम अणु के रूप में, ये तत्व के रूप में ये आटम जब एक्टिवेट होगा तो प्रकाश में ये कोबरे के समान एक जो है ना लाइट में ये ऐसे स्विंगिंग करेगी, ऐसे लहराएगी। तो फिर इससे आगे जो इन पे इफेक्ट हो पड़ेगा इस चीज़ का, और ये एक्टिवेट हो जाएंगे सब जितने भी चक्र हैं। तो ये प्रयास है हमारा, हम सब का। अलौकिक दिव्य पावर जो है वो प्राप्त होगी, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा मूलाधार, तब सब दिव्य शक्तियाँ, दिव्य एनर्जी, डिवाइन पावर, अलौकिक शक्तियाँ, ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे। और इससे फिर क्या होगा, फिर एक जीवन में नई चुस्ती, फुर्ती, सुस्ती खत्म मिलेगी, वीरता मिलेगी, नव जीवन मिलेगा, और हमारे सब अलौकिक शक्तियों के स्रोत खुल जाएंगे। नंबर 2, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान, अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब आदि का स्थान। आदि को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये देवता हमारे आदि देवता, अधिष्ठान। तो ये जो हमारी नाभि चक्र है, जहाँ पर ब्रह्मा जी का स्थान है, नाभि, उसके बिल्कुल नीचे, मामूली सा नीचे, और मूलाधार के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र है। ये मनोरंजन का स्थान होता है। तो यहाँ पर लग्जरी का स्थान है,
सरस्वती, लग्जरी, मनोरंजन, जो लग्जरी की तरफ जो है ना रजोगुण यहाँ मिलता है। तो इसके ऊपर जो है नाभि जो हमारी है, जब हम आत्मबोध कर लेते हैं तो आत्मबोध करने के बाद दिव्य शक्तियाँ जब ये सब एक्टिवेट हो जाती है मूलाधार से, वो लाइट ऊपर आ जाती है। वो अपने उस स्थान को जहाँ पर वो दबी पड़ी थी हजारों करोड़ों सालों से, अब वो एक्टिवेट हो चुकी है, वो ऊपर आ गई है लाइट। तो ऊपर आने से सब एक्टिवेट होके जब एक बार ये सारे के सारे चक्र जग जाते हैं और यहाँ भ्रिकुटी से हमारा कांटेक्ट हो जाता है, तो ये मुक्त अवस्था होती है जीव की। और जब ये ऐसे सब चक्रों को भेजता हुआ परम तत्व से योग कर लेता है यहाँ सहस्र कमल में, इसको भी क्रॉस करके और सत खंड में चला जाता है, तो ये भगवान कृपा करके वापस उसको जो है ना, जो आदि स्थान जो है, आदि का स्थान है, वहाँ पर एज ए मुमुक्षु के रूप में इस पावर को विराजमान कर देते हैं। एक मुमुक्षु का जिक्र आएगा, ये जो आया अभी आदि स्थान का मतलब आदि गोड, आदि अंत और मध्य तीनों अवस्थाओं में रहने वाला आदि गोड। आदि गोड को वो गोड तो आएगा ही नहीं, हमने आपको बता रखा, वो तो अपने डिवाइन पांव पर दिव्य अक्षांश पर स्थिर है, वो नहीं आएंगे। क्रिएटेड गोड, जो उसने क्रिएशन किया है भगवान ने एक आदि गोड की, वो गोड जो है, अब वो ये ब्रह्मा का स्थान है। अगर भगवान चाहे तो आदि गोड के रूप में यहाँ पर एज ए, जैसे कृष्णा परम के अवतार थे, तो ये यहाँ पर आदि गोड होता है। री इनकारनेशन और दिव्य, सभी दिव्य गुण उसको मिल जाते हैं, इसलिए उसको आदि गोड बोला। आदि स्थान, आदि का स्थान नाम से ही ये दूसरा चक्र जो है तीसरा बनता है। वैसे ये फिर चलो कोई बात नहीं, हम शास्त्र के साथ ही चलेंगे। अधिष्ठान नाम से, नाम तो संबोधित कर रहा है ना, अधिष्ठान, आदि का स्थान। और आदि कौन है, समझो इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। आदि कौन है, मुमुक्षु। यहाँ पर मुमुक्षु नाम दिया। मुमुक्षु को, मुमुक्षु के बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर आगे चलेंगे। थोड़ा आपको भी बता देता हूँ क्या होता है। मुमुक्षु क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वन हु इज फोक्स्ड, वन हु इज फोक्स्ड ऑन अटेनिंग liberation, one who is focused on attaining liberation and a seeker of knowledge and truth about तत्व। सत्य, जो तत्व की जो बारे में जो सच्चाई है, सत्य है, सत्य क्या है, सत्य तत्व के बारे में जो सत्यता है, उसके नॉलेज के बारे में जो खोज करता है, जो उसे मुमुक्षु बोला गया है। सत्य की खोज, सर्च ऑफ ट्रूथ, जो सर्च ऑफ ट्रूथ कर लेता है आत्म तत्व महापुरुष, उसे उसकी जो सूक्ष्म शरीर जो होता है, प्राकृतिक गुणों से बना हुआ जो बॉडी होती है, उसको मुमुक्षु बोला गया है। सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर से जो हमारी
नाभि में विराजमान होता है। और जो टू बी फ्री फ्रॉम द री इनकारेशन साइकिल, मतलब वही बात जो हमने बताया था मोक्ष के बारे में। जब भगवान कोई जीव भक्ति करता हुआ आत्मबोध करके, अपने स्वयं के आत्मबोध करके परम तत्व से योग कर लेता है, तो वो जो स्थिति जो है स्थित प्रज्ञ हो जाता है और भगवान से योग कर लेता है, जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे पॉइंट पर मोक्ष में भी उसे बोलते हैं। तो भगवान बड़े दयालु हैं। ऐसे आत्म तत्व को रीबर्थ या री इनकार्नेशन करते हुए उसे दोबारा से जन्म दे देते हैं, या कोई अच्छे ऊंचे पद पर सम्मानित करते हुए उसको भेज देते हैं, बिल्कुल उसको स्वामी पद दे करके, मास्टर पद दे करके किसी लोक का, और जब तक महापल्य होती है मोक्ष पद का अधिकार देते हुए उसे वहाँ पर बुलाया कर देते हैं। उसको मुमुक्षु बोला गया है। हमने मुमुक्षु दिखाया हुआ है 10-15 साल पहले का अनुभव के आधार पर दिखाया हुआ है भी हमारा मुमुक्षु यहाँ आदि स्थान पर विराजमान दिखाया हुआ है 15-20 साल से। तो ये मुमुक्षु है जो फ्री हो जाता है, वो फिर ये 84 लाख की जूनी नहीं भुगतेगा। वो सीधा, अगर उसने री इनकारनेट भी होना है तो सीधा जहाँ पर वो जिस परम धाम में या ऊंचे पद पर जहाँ पर वो विराजमान है वहाँ से सीधा यहाँ बॉडी जो है ना, एक बार यहाँ पर फिर एक पॉइंट आ जाता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस एक्टिवेशन क्रिया को अपनाते हुए वह फिर जो है मुमुक्षु आदि स्थान ग्रहण कर लेता है। मेटामॉर्फोसिस मुमुक्षु बाई एक्टिवेट मेटामॉर्फोसिस क्रिया विद द हेल्प ऑफ मेटामॉर्फोसिस पर कायापलट क्रिया द्वारा आदि स्थान ग्रहण कर लेता है। ये बहुत ऊंची उस तत्व की बात कर रहे हैं जो गोता मार के आया है और भगवान की कृपा पात्र है। हम अपनी गाड़ी में पीछे मैंने लिखा कृपा पात्र, वहाँ कौन समझेगा क्या होता है कृपा पात्र। फिर मैंने लिखा तत्वज्ञ, इसी को नहीं पता। तो ये मुमुक्षु की बात। तो मुमुक्षु कौन होता है? दूसरा जो चक्र होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है, नाम से समझ लेना चाहिए, अधिष्ठान चक्र। इसका नाम है अधिष्ठान चक्र। अधिष्ठान चक्र, आदि मैंने आदि गोट, आदि परमात्मा, स्थान मैंने स्थान, चक्र मैंने चक्र, सीधी बात। अधिष्ठान चक्र। देखिए कुंडलिनी शक्ति जागरण की बात अनुभव के आधार पर हो रही है। सृष्टि मालाकार है सूत्र राम असो, सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोग। लीला राम रचाई साधो लीला राम रचाई। एक भजन हमने गाया था हमारे महाराज जी जब आई वैसे से सन 1990 में, 90-91 में, यहीं करनाल में सेवा समिति आश्रम में हम भजन गा रहे थे। हमारी दुकान लूट रही थी, शोरूम हमारा बच्चा बैठा था, वो लूट रहा था। जो चोर थे, डाकू थे, लूटने वाले, वो दिन में ही लूट रहे थे। हम कहने लगे भी देखो अब प्रोग्राम पूरा होने के बाद ही आएंगे, लूटने दो, ये हिंदुस्तान है। हम सत्संग अटेंड कर रहे हैं, हम भजन गा रहे हैं, लीला राम रचाई।
पर हमारा स्वरूप लुट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी रॉन्ग। खैर कोई बात नहीं, भगवान बड़े दयालु हैं। सृष्टि मालाकार है, सूत्र राम असो, सभी पिरोए शोभते, इसमें सुंदर लोग। लीला राम रचाई, साधो लीला राम रचाई। लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, लीला राम रचाई, साधो लीला राम, भजन लगा हुआ है। हमने गाया था, हमारे महाराज जी ने डांस किया, स्वामी एक नामदेव ने, और हमने ये भजन सुनाया, उन्होंने ये डांस किया, बड़ा अच्छा डांस किया, सभी ने डांस किया। तभी से लगा हुआ 30 साल से। महाराज जी कहने लगे, देखिए ये रोहतास ज्वेलर है, इसने भगवान की लीला जैसे देखी है वैसे अब गा के सुनाएगा आपको, सुनो इसका भजन। तो यहाँ जो ये रूहानी सत्संग हो रहा है, जो ये डिस्कशन हो रहा है, ये अनुभव के आधार पर हो रहा है। नहीं मिलेगा फिर ये अनुभवी डिस्कशन है ये जो हो रहा है। सृष्टि मालाकार है, ये जो 7 चक्र हैं एक दूसरे में धागे की तरह, सुषुम्ना नाड़ी सफेद रंग की जो नाड़ी होती है उसके द्वारा ये पिरोए हुए हैं सभी लोग, सभी बड़े सुंदर लगती है। सुषुम्ना नाड़ी जब इन मनकों में से नीचे जाती है और इसके बीच में से पावर सीधी ऊपर आती है। 2 सहायक नाड़ियाँ इगला पिघला हमने जिक्र किया था, मूलाधार पे वहाँ पर सफ़ेद रंग की मछली की आकार की 2 पावर्स हैं जो इस आटम की रक्षा करती हैं, वो ऐसे सर्कुलेट करती रहती हैं और वो ऐसे, और बीच में आटम तत्व विराजमान होता है, ये उनकी रक्षा करती है। और जब भक्ति करते करते जीव प्रभु कृपा होती है तो ये जो इनके बीच में थोड़ा हट एक क्षण में उसमें से निकल जाती है, और जब इसमें से निकल जाती है तो ये फिर मूलाधार को क्रॉस करके सविधिष्ठान चक्र में विराजमान हो जाती है। अब वो फिर बंद हो जाती है, ये जो चक्र है ये फिर बंद हो जाता है। अब ये चक्कर फिर ऐसे काटता रहेगा, रास्ता मिलेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा। अब अधिष्ठान चक्कर में विराजमान पावर। तो अभी हमने अधिष्ठान चक्र का जिक्र किया, उसके ऊपर बैठे मुमुक्षु हमारे जो भगवान माया शक्ति जो है उसका जिक्र किया। अब आता है मणि चक्र, नाम ही मणि चक्र है। मणि चक्र, धन का चक्र, यह हमारी नाभि के मूल में स्थित है। यहाँ पर आप एक ब्रह्म कमल का अनुभव करोगे। हमने ब्रह्म कमल दिखाया हुआ है सफ़ेद रंग का, बीच में पीले रंग का, और उसमें ये जो ब्रह्म कमल है, वैसे भी एक ब्रह्म कमल इस किस्म का होता है, मिल जाता है वो बागवानी से, घरों में भी लगा रखा है। उसमें आप अगर देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कमल के बीच में भगवान ब्रह्मा विराजमान है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा फूल है कमल का फूल, सफ़ेद रंग का फूल है, और बीच में ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मा जी बैठे हैं। वो हमने फूल लगाया, दर्शाया हुआ है वहीं नाभि के ऊपर ब्रह्म कमल में। यही आदि गुण है, मुमुक्षु है, हे मुमुक्षु विराज। अब इसके एक्टिवेट होने पर ब्रह्म कमल के ब्रह्मा जी एक्टिवेट हो गए,
सृष्टि के मालिक एक्टिवेट हो गए, फिर क्या कसर रहेगी? बताओ, आप ही समझो। लगावे साहब, वर्मा जी एक्टिवेट हो गए, ब्रह्म कमल में बैठे हैं, हमने देखा भी, अनुभव भी किया है। अनुभव के आधार पर हो रही है सारी बातें, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। कृपा है मालिक की, हुई है। और सब दिव्य एनर्जी जितनी भी हैं, सब पावर एक्टिवेट हो गई। ये सब महसूस होगा आपको जब ये एक्टिवेट होगा। ब्रह्म कमल, ब्रह्मा जी, आदि गौड़ भगवान, अधिष्ठान भगवान, ये एक्टिवेट, ये तो दिव्य हैं, ये दिव्य पावर्स हैं, एक्टिवेट होंगी तो आत्मावान बनोगे। आत्मा से आत्मावान बन जाएंगे, आत्म बल मिलेगा, हमारी आत्मा को बड़ी पावर मिलेगी, सनातनी पावर मिलेगी, दिव्य पावर मिलेगी, अलौकिक पावर मिलेगी, परा विद्या, परा नॉलेज मिलेगा और परा आत्म सम्मान भी मिलेगा, अलौकिक सम्मान मिलेगा। यहाँ ये फिजिकल वर्ल्ड के अंदर मिले ना मिले, लेकिन डिवाइन वर्ल्ड में जरूर सम्मान मिलेगा। डिवाइन लोक्स होते हैं, वहां पर जब आप जाओगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको नाम से पुकारेंगे। आओ जी रोहतास जी, आओ जी प्रेम जी, आओ जी दयालु जी, कृपालु जी, नामदेव जी, मतलब सबको नाम से पुकारते हैं। वो ऊपर जो महापुरुष हैं, अंतर्यामी हैं, सब लोगों में ऐसी बात नहीं मिल जाते हैं, लोग हैं इतने तो नहीं, मतलब जहाँ जीव है, प्राणी है, तो अलौकिक लोग, जो दिव्य लोग हैं। और हमारे फिर जब दिव्य लोकों में जीव जाएगा तो बड़ी मदद करेंगे, वो हेल्प करते हैं, ऐसी बात है। ये मणिचक्र हुआ। अब मणिचक्र के बाद आता है अनाहत चक्र। हमारे हृदय कमल में 8 कलियों का, पर्पल कलर का, कलर भी बता रहा है, 8 कली होती है। जब ये ओपन होता है ऐसे होता है, 4 कली एक तरफ, 4 कली एक तरफ, बीच में से रास्ता हो जाता है हृदय जब खुलता है। तो 8 कमल का जो ये पर्पल कलर का कमल होता है, यहाँ होता है, अनुभव है। ये हमने इंटरनेट पे भी लगाया हुआ है, लेकिन वो हाथ से बने जो हमारा एल्बम में जो चित्र थे वो लगा रखे, उनमें ये सब दिखा रखे हैं कि कहाँ कौन सा कमल है, किस रंग में है और कैसे खुलता है। ऐसी बात भगवान है, भगवान ने बड़ी सुंदर ये सृष्टि बनाई हुई है, सृष्टि में ये सृष्टि बनाई हुई है और अपने अनुरूप बनाया हुआ है इसको सृष्टि। भक्ति करें जभी तो, भक्ति करने की बात नहीं, बातों से तो बात नहीं बनती। भगवान का पेट भी बातों से नहीं भरता, भगवान का भक्ति से भरता है। जैसा हमारा पेट परोठे खाने से भरता है, भगवान का भक्ति रूपी परोठे खाने से भरता है। उनको भी भक्ति करो, वो बातों में नहीं आने वाले हैं। तो न्याय के मालिक हैं। तो हृदय कमल में
8 पंखड़ी वाला जो कमल होता है, 4 पंखड़ी एक तरफ खुलती है, 4 एक तरफ खुलती है, बीच में से रास्ता मिलता है आपको। जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उस माया को एक्टिवेट होने के लिए, सर्कल बनाने के लिए। तो यहाँ पर चित्रकार के रूप में उभर कर आते हैं। सुषुम्ना नाड़ी भेदती हुई ऊपर की ओर गमन करने लगती है। इसके जागृत होने से, जब ये हमारा हृदय कमल या अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, तो ये सब सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते फिर अब भृकुटी में ऊपर अलौकिक ब्रह्मांड में, दिव्य ब्रह्मांड में, इनर वर्ल्ड के अंदर गमन करने लगती है शक्ति। और ये जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां के जो गुण हैं, ये सब पवित्र होते हुए पवित्र हो जाते हैं। और ये विकार मुक्त होकर पवित्र होने लगते हैं और सत्व ज्ञान की ओर, अलौकिक ज्ञान की ओर वृद्धि होती है। ये सब जो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेट ऑफ माइंड, स्थिर प्रग होने में बड़ी सहायता करती हैं। ये कुंडलिनी चक्र हमने जैसा भी बताया कि इनके ऊपर, इनकी सहायता से इन पे मन को एकाग्र करते हैं तो ये पॉइंट बन जाता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द पावर। स्टेबिलिटी नेचुरली है और मन प्रभु प्रेम की ओर बढ़ता चला जाता है। विशुद्धि चक्र क्रीम रंग का होता है, ये विशुद्धि चक्र सरस्वती माँ का रंग है ये। तो सरस्वती माँ यहाँ विराजमान है, नॉलेज की माँ सरस्वती माँ, ज्ञान का भंडार है यहाँ हमारे गले के पास। इसे ज्ञान चक्र भी कहते हैं। इसे 16 कलाओं में 16 कला भरपूर, मतलब जितनी भी दिव्य गुण हैं, अलौकिक गुण हैं, अनुभूतियाँ हैं, वो सरस्वती माता की कृपा से सब में सक्सेस होने की कृपा होती है और सभी दिव्य विभूतियों का ज्ञान होता है, अनुभव होती है सब। फिर है छठा चक्र, आज्ञा चक्र जिसे बोलते हैं। आँखों के दोनों ओर भवों के बीच में हमारी जो ये भृकुटी है, यहाँ इस भृकुटी में स्थित है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य दृष्टि होने पर, दिव्य अनुभूतियों का होना संभव है, होता है। यहाँ पर है भृकुटी के बीच में, हमने चित्रों में कॉमनली दिखाया हुआ है इसी बात में। आत्मबद्ध होने पर सिद्ध पुरुष, दिव्य पुरुष कहलाने का गौरव प्राप्त कर लेता है और हमारी आत्म तत्व का शुद्ध होने पर यहाँ स्थापित करने में सहायता करता है। हमारी आत्मा यहाँ फिर अब नीचे से उठ करके और यहाँ दिव्य इनर वर्ल्ड के अंदर ये दिव्य स्थान है त्रिकुटी के बीच में, और यहाँ तक जब आ जाएगी तो अब इसे ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना। अब है सहस्र चक्र, सहस्र कमल। यहाँ पर हमारा ये सहस्र कमल है, व्हाइट रंग का होता है, बड़ा सुंदर कमल है, दर्शाया हुआ है। भगवान की कृपा यहीं होती है, सारा खेल यहीं है सहस्र कमल के अंदर। ब्रह्मांड है
इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स है, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं, IDU, इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स। ये सहस्र कमल के अंदर यहाँ पर ऐसे खिल जाता है। हाँ, क्या बात है, बड़ा आनंद आता है देखने में। तो जितने भी भगवान के लगनेशु हैं, जिज्ञासु हैं, महापुरुष, योगी पुरुष हैं, हम इसी बात का डिस्कशन करते आ रहे हैं कि हमें यहाँ पहुँचना है। अच्छे संस्कार, सत्संग, अष्टांग योग, सभी प्राकृतिक विकारों से मुक्त होकर, पवित्र होकर आत्मा सभी शुद्धि चक्रों को कुंडलिनी शक्ति तुरिया के मध्य से भेदते हुए ये सुषुम्ना नाड़ी को के जरिए सहस्र कमल में जाकर इंटरनल डिवाइन वर्ल्ड में प्रवेश करेंगे। तो हम अपने इनर डिवाइन वर्ल्ड, आनंदमय संसार में पहुंचने की कृपा प्राप्त करेंगे सुषुम्ना नाड़ी की सहायता से। सहस्र कमल में सभी चक्रों को भेदते हुए सुषुम्ना नाड़ी के जरिए अपने सहस्र कमल में पहुंच करके, जहाँ पर महाशक्ति तुरिया आकर के मेल करती है, उससे सीधा योग हो जाएगा। हमारी जो लाइट है, आटम है, अणु है, वो सीधा यहाँ पर है। और इस प्रकार अनन्य भक्ति, अनन्य अभ्यास, अनन्य प्रयास करते हुए दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करेंगे और इस हम तत्व का जो हमारे हृदय में विराजमान है का बोध कर परमहंस जो हमारे यहाँ परमहंस हैं पद को प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारा परम से योग हो जाएगा, हमारे आत्म तत्व का जो हमारा आंशिक रूप में तत्व है, और वो परम तत्व से योग कर लेगा, तो परमहंस से योग, अब ये परमहंस पद की प्राप्ति हो जाएगी। मास्टर पद, स्वामी पद जी से पहुंच जाए। इस प्रकार शुद्धि चक्रों द्वारा हमारी नाड़ियों को जो इडला पिघला सुषुम्ना के नाम से जानी जाती हैं, शुद्ध करती हैं। सुषुम्ना सफेद रंग की है और सहस्र कमल तक पहुंचती है, जो सीधी महाशक्ति तुरिया से योग कर लेती है। ये सनातन पवित्र शुद्ध नाड़ी है, इसी के जरिए हम ऊपर पहुंचते हैं। तो ये हमारा कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो हमने अभी आपको दिखाया, तुरिया भी दिखाई कि किस प्रकार से सातों चक्रों को भेजती हुई ये आटम हमारा अणु रूप में जो तत्व मूल धारा में विराजमान है, वहाँ से एक्टिवेट होकर के सुषुम्ना से योग कर लेते हैं। तो सुषुम्ना को बेतरनी जो है वो भव सागर से हमें पार करवा करके अलौकिक शक्तियों से योग। इस प्रकार तुरीय शक्ति से योग होने पर हमारा तत्व, आंशिक तत्व जो है, बेतरनी के सहारे भव सागर, जो अति पवित्र दिव्य भाव सागर भी जिसे कह सकते हैं, भावनाओं का सागर जो है, भगवान भू के भाव के, तो जो भाव है प्रेम भाव, भगवान से मिलने का जो भाव है, उस सागर को पार करके अलौकिक दिव्य शक्तियों को के सहारे परम तत्व से योग कर लेता है। हो गया परम तत्व योग। अब परम तत्व से योग होने पर, ईश्वर को समर्पित हो जाने पर,
भगवान की दयालुता पर निर्भर करता है। अब आगे भगवान, हमने तो भगवान को समर्पित कर दिया, तत्व मैं हो गए, तत्व में लीन हो गए, परम रूपी समुद्र में डुबकी लगा लिया, तो गोता लगा लिया। जब परम रूपी समुद्र में परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान रूपी समुद्र में जब तत्व ने, आंशिक तत्व ने जाकर के गोता लगा लिया, अब तो भगवान पर डिपेंड करता है ना। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो अब तो मालिक का है, सब कुछ मालिक को समर्पित कर दिया। अब मालिक है, आगे जो मर्जी करें, उनकी मर्जी है। भगवान उसे रीबर्थ में या री इनकारनेशन दे, जीवन दान देकर अपने सूक्ष्म शरीर में ही जीवन दे देते हैं। गोता तो कारण शरीर से लगाया ना, सूक्ष्म शरीर जो गुणों में शरीर होता है, उससे भी पवित्र होकर के कारण शरीर जो है वो परम तत्व में गोता लगा लेता है। और भगवान फिर उस जो सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर है, उसमें फिर उसको कहते हैं भैया ठीक है, अब आपकी ड्यूटी पूरी, और अब महापर्ल तक उनको रिवर्स या रीइंकार्नेशन दे करके, जहाँ भगवान की मर्जी है, या किसी अच्छे लोक पे, ऊंचे पद पे, किसी लोक में, स्वर्ग में, जहाँ भी है, उनको जब तक महापर्ल होता है, मोक्ष पद का अधिकार सर्टिफिकेट दे करके भेज देते हैं। क्योंकि सृष्टि तो मालाकार है, सिस्टमैटिकली, ऑटोमेटिकली क्रिएशन ऑफ द गॉड है। कोई भी कड़ी हिलने ही नहीं पाती। मोक्ष मिलेगा तो सभी को मिलेगा, बस लास्ट है वो तो। फिर ऐसा तो भजन करो भगवान का, ये बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब दिव्यता प्राप्त अर्थात दिव्य गुणों से विभूषित आत्मा है। तो समुद्र के, परम रूपी समुद्र के सारे गुण आ चुके हैं, गुणों की खान है, दिव्य गुणों की खान हो चुका है, जो अब मुमुक्षु के रूप में ब्रह्म कमल में निवास करती है। अगर रीबर्थ होता है तो मुमुक्षु के रूप में, जो मुमुक्षु हमने ब्रह्म कमल में लगाया है, वहां ब्रह्म कमल में मुमुक्षु के रूप में ब्रह्म कमल में निवास करती है, हमारी नाभि चक्र में वास करता है। और सहस्र, अब मूल धारा में नहीं जाएगा तो क्वार्ट बंद हो लिए, वहाँ से एक्टिवेशन होने के बाद पहले बताया। और अब मुमुक्षु के रूप में ब्रह्म कमल में विराजमान हो गए, और सहस्र कमल से सीधा लिंक बना रहता है। और प्राकृतिक स्थूल शरीर के छूटने पर अच्छे धाम का प्राप्त होता है, मोक्ष पद का अधिकार मिला हुआ, अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अंत में सृष्टि क्या है, मोक्ष तो मिलता ही है, क्योंकि वो तो अधिकार सर्टिफिकेट मिल चुका। जब तक उसे अच्छे धाम, जो भी अच्छा लगे, जहाँ भी जीव वहाँ रहता है, बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुंडलिनी महाशक्ति की जो योग क्रिया कैसे एक्टिवेट करता है हमारी सृष्टि में, शरीर रूपी सृष्टि में, कुंडलिनी शक्ति जो भगवान की शक्ति है, वो कैसे एक्टिवेटेड इन दिस सृष्टि, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ये बहुत सुंदर अनुभव के आधार पर आपको डिस्कशन दिए हमने, ऐसे नहीं दिए। चित्र भी, वीडियो भी हमने आपको दिखाया।
तो भगवान की कृपा होने पर ही ये बातें होती हैं। भगवान की आप सबके आशीर्वाद से, महापुरुषों के, महान आत्माओं के, जीवात्माओं, आप सबका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद हमें मिला और मिलने पर ही आप सबके बीच में बैठे हैं और ये अलौकिक डिस्कशन हो रहा है। आशा है आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और थोड़ा भगवान के बारे में हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो सनातन धर्म की जय।